हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल डेल कार्नेगी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध स्व सहायता पुस्तक है। ये पुस्तक 1936 में प्रकाशित हुई थी और आज भी लाखों लोगों की पसंद बनी हुई है। ये लोगों के साथ व्यवहार करने, दोस्त बनाने और दूसरों पर प्रभाव डालने की कला सिखाती है। ये पुस्तक 4 मुख्य भागों में विभाजित है। 1. लोगों के साथ व्यवहार करने के बुनियादी सिद्धांत। 2. लोगों को पसंद करने योग्य कैसे बनाएं। 3. दूसरों को अपने दृष्टिकोण से कैसे सहमत कराएं। 4. लीडरशिप कैसे विकसित करें। लोगों के साथ व्यवहार करने के बुनियादी सिद्धांत। इस भाग में कार्नेगी 3 प्रमुख सिद्धांतों पर जोर देते हैं। पहला, आलोचना, निंदा और शिकायत से बचें। लोगों को आलोचना करना उन्हें आक्रामक बना सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर हम दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। दूसरा, ईमानदारी से प्रशंसा करें। हर व्यक्ति अपने कार्यों की सराहना चाहता है, इसलिए प्रशंसा करना लोगों को खुश और प्रेरित करता है। तीसरा, दूसरों में रुचि लें। जब हम दूसरों के हितों और भावनाओं को समझते हैं तो वे हमारे साथ बेहतर संबंध बनाते हैं। लोगों को पसंद करने योग्य कैसे बनाएं। इस भाग में बताया गया है कि कैसे हम अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बना सकते हैं। पहला, दूसरों में वास्तविक रुचि दिखाएं। जब हम ईमानदारी से दूसरों में रुचि लेते हैं तो वे हमें पसंद करने लगते हैं। दूसरा, मुस्कान का जादू। एक साधारण मुस्कान लोगों के दिल को छू सकती है और सकारात्मक माहौल बना सकती है। तीसरा, नाम याद रखें। किसी का नाम याद रखना और सही तरीके से संबोधित करना उसे विशेष महसूस कराता है। चौथा, अच्छा श्रोता बने। लोगों को अपने विचार साझा करने का अवसर दें और उनकी बात ध्यान से सुने। पांचवा, दूसरों को उनके बारे में बात करने दें। लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं, इसलिए उनकी रुचियों को प्राथमिकता दें। छठा, ईमानदारी से सराहना करें। झूठी चापलूसी से बचें और सच्ची प्रशंसा करें। दूसरों को अपने दृष्टिकोण से कैसे सहमत कराएं। इस भाग में दूसरों को समझाने और प्रभावित करने की तकनीकें बताई गई हैं। पहला, विवाद से बचें। तर्क वितर्क से बचने की सलाह दी गई है क्योंकि इससे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। दूसरा, गलती स्वीकारें। यदि आप गलत हैं तो बिना झिझक अपनी गलती स्वीकार करें। यह आपके प्रति दूसरों का सम्मान बढ़ाता है। तीसरा, मधुर स्वर और मित्रवत दृष्टिकोण अपनाएं। कठोर भाषा के बजाय नरम शब्दों का प्रयोग करें। चौथा, दूसरों को हाँ कहने के लिए प्रेरित करें। बातचीत इस तरह शुरू करें कि सामने वाला आसानी से हाँ कहे। पांचवा, दूसरों को अपनी बात करने दें। किसी को अपनी राय देने का मौका देना उसे महत्वपूर्ण महसूस कराता है। छठा, दूसरों के नजरिए को समझें। किसी भी मुद्दे को केवल अपने दृष्टिकोण से देखने के बजाय दूसरे व्यक्ति के नजरिए से समझें। सातवां, दूसरों की भावनाओं को सहानुभूति से समझें। जब हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं तो वे हमारे प्रति अधिक सकारात्मक हो जाते हैं। लीडरशिप कैसे विकसित करें। इस भाग में बताया गया है कि कैसे हम दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। पहला, प्रशंसा से शुरुआत करें। किसी की गलती सुधारने से पहले उसकी प्रशंसा करें। दूसरा, गलतियों को अप्रत्यक्ष रूप से इंगित करें। यदि हमें किसी की गलती सुधारनी है तो उसे सीधे टोकने के बजाय विनम्रता से बताएं। तीसरा, पहले अपनी गलतियां स्वीकारें। दूसरों को टोकने से पहले अपनी कमियों को स्वीकारें। चौथा, प्रत्यक्ष आदेश देने के बजाय सुझाव दें। दूसरों को सीधे आदेश देने से वे आक्रोशित हो सकते हैं, इसलिए उन्हें सुझाव देने का तरीका अपनाएं। पांचवा, दूसरों को उनकी प्रतिष्ठा बनाए रखने का अवसर दें। किसी को शर्मिंदा करने के बजाय उन्हें अपनी गलती सुधारने का मौका दें। छठा, लोगों को प्रेरित करें। उन्हें प्रोत्साहित करें और विश्वास दिलाएं कि वे सुधार कर सकते हैं। सातवां, दूसरों को खुशी से कार्य करने के लिए प्रेरित करें। ऐसा माहौल बनाएं जिससे लोग खुद उत्साहपूर्वक कार्य करें। अंत में, डेल कार्नेगी की यह पुस्तक हमें ये सिखाती है कि कैसे हम अपने सामाजिक और पेशेवर जीवन में प्रभावशाली बन सकते हैं। ये केवल दूसरों को प्रभावित करने की किताब नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने की कला भी सिखाती है। इस पुस्तक की सबसे बड़ी सीख ये है कि इंसान स्वभाव से ही सराहना और सम्मान की चाह रखता है। जब हम दूसरों के प्रति ईमानदारी, विनम्रता और सहानुभूति का भाव रखते हैं तो हमारे रिश्ते और भी मजबूत बनते हैं। अगर आप एक बेहतर लीडर, दोस्त या परिवार के सदस्य बनना चाहते हैं तो ये किताब आपको अपने व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेगी। ये हमें बताती है कि कैसे हम अपने आसपास के लोगों को प्रेरित कर सकते हैं बिना किसी दबाव के। आखिर में, ये पुस्तक हमें ये याद दिलाती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका व्यवहार और संवाद कौशल होता है। जब हम इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो हमारी व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता निश्चित रूप से बढ़ जाती है।